हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नंबर वन राशिद एकेडमी में। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा 2027 की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के ये वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो ये वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक वॉच करिएगा। तो इसमें हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के टोटल 30 बीबीआई ऑब्जेक्टिव लाए हूं। और मैं 30 बीबीआई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये 30 बीबीआई एकदम चुन कर लाया हूं जो पिछले साल आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो इसी वीडियो से 100% आपके पेपर में रहेगा इस चैप्टर से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक ना। तो अगर वीडियो को मैंने देख रहे हैं तो आपका वेलकम है आज के ये क्लास में। तो ये देख लीजिए, आपका पहला नंबर चैप्टर का समझिएगा टेस्ट हो रहा है कि आप कितना सही कर रहे हैं, और मैं लास्ट में आपसे पूछूंगा कि आपने कितना सही किया 30 में से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग रेडी है, ठीक है, क्वेश्चन को लगाने के लिए। ठीक है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, मतलब पूरा नाम है। इसका हम लोग एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव 30 है। तो अगर 30 को अगर याद कर लेते हैं, रट जाते हैं, तो विद्यार्थी ये चैप्टर से आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर ये वीडियो को देख लेते, दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूरत है, ठीक है ना। तो ये वीडियो को एकदम फुल वॉच करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आए हैं तो एक बार अपने दोस्तों पर शेयर कर देंगे और एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देंगे अगर वीडियो को अच्छा लगता है, पसंद लगता है। तो चलिए, तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, यानी पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करिए पहला का क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ये पहला सवाल पूछा गया सवाल है, आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो जल्दी से बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। और आपने पहला का सी बताएं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा का बताइए क्या इसका आंसर होगा। चलिए इसका डी छूट रहा है, थोड़ा हम लोग जूम कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी विकल्प दिख जाए। चलिए यहाँ पर है, कोई बात नहीं, पहले हम इसी विकल्प को देख लेते हैं, ठीक है। तो बोलिए दूसरा का क्या होगा। देखिए दूसरा में क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? ये भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्बो वंश हो जाएगा। दूसरा का याद है क्या, बुर्बो वंश। और आपने सी बताया, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो बताइए तीसरा का क्या आंसर होगा। तो तीसरा का बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बोनली हो जाएगा, बी राइट आंसर है आपका। समझिए कि ये पहला नंबर चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, तो आपको टेस्ट में जीतना है तो एकदम सही लगाना है, ठीक ना। कि आप लोग कहीं से थ्योरी पढ़ लिए तो एक भी सवाल क्वेश्चन गलती होगा नहीं। और ये 30 क्वेश्चन एकदम वीवीआई है, ठीक ना, जो सारे सवाल पूछे गए सवाल है, ठीक ना। 2027 में 100% पूछेगा ये वीडियो से, ये क्लास से, ठीक ना। तो बताइए क्या होगा इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर, बोलिए। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन है? माने इटली और जर्मनी के विरोध कौन था? तो आप बताइएगा ऑस्ट्रेलिया। तो चौथा का इसका सी एकदम करेक्ट है। अगर सी जवाब दिए बिल्कुल आपका सही है मेरे मेरे प्यारे भाई, ठीक ना। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बताइए, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। काउंट काबल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया? कहिएगा प्रधानमंत्री। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है, सी एकदम 5 का करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी क्वेश्चन बताइए क्या इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। गैलीबाली पेशे से क्या था? तो गैलीबाली पेशे से क्या था? तो कहिएगा नाभिक था। और आपने डी सोचा या डी बताए, बिल्कुल आपका सही है। मैं साथ आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स एकदम खुला रहता है, आप लोग कमेंट करिए, लाइव चल रहा, ठीक ना, लाइव हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। जर्मन रानी राज्य का निर्माण किसने किया? तो 7 का क्या आंसर होगा? तो कहिएगा नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसका करेक्ट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन देखिए क्या करें, जालवेरिन कैसी संस्था थी?
तो देखिए इसमें तीन विकल्प है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी इधर है, ठीक है ना। तो डी को तो छोड़िए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या तो ए हो सकता है, या तो बी, या तो सी। तो आप बताइए क्या इसका होगा, सोच समझ के बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये व्यापारियों की 8 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एकदम एकदम पूछा गया सवाल, एकदम बार बार। ये तो 100% आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं है तो बताइए क्या हो जाएगा। जो मेरे स्टूडेंट को याद है तो आप लोग बताइए क्या इसका होगा, कमेंट करिए। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो कहिएगा बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, फ्रैंक फ्रैंक की संधि कब हुई, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो फ्रैंक फ्रैंक की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। और आपने ये डेट बताए हैं, डी बताए हैं, 10 का बिल्कुल सही बताए हैं, तो 10 का डी एकदम करेक्ट आंसर है। याद नहीं है तो ये क्वेश्चन अपने दिलो दिमाग में सेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 10 का अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 11 का। क्वेश्चन क्या करें, नेपल्स की क्रांति कब हुई, तो नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी, 1900 नहीं, 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति हुआ था। और भी विकल्प है, ठीक है, सी और डी यहाँ पर है, लेकिन इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी आप बताएं, बिल्कुल सही बताएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो बताइए क्या होगा 12 का, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, बताइए तो क्या इसका आंसर होगा। तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड, इंग्लैंड में होता। तो इसका करेक्ट आंसर 12 का डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 13 का कमेंट करिए, 13 का क्या आंसर होगा, मेरे साथ आप भी पढ़िए और आपको भी बताने, विकल्प एकदम सही से देखना है, ठीक ना। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो कब किया गया था, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा 13 का। तो 13 का इसका सही आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में घोषित किया गया था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, बी जवाब दी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या करें, कार्बोनली संगठन किस वर्ष से हुआ, इसका मैं विकल्प पढ़ देता हूँ। देखिए ए में देव 1832 ईस्वी, चलिए, और बी में देवे 1815 एसपी, सी में देवे 1810 एसपी और डी में देवे 1831। क्या इसका होगा, तो कार्बोनली का संगठन कब हुआ था, तो कहिएगा 1810 एसपी में। तो क्या इस क्वेश्चन कितना नंबर था, तो 14 का। तो 14 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर किस वर्ष होता था, तो 1810 ईस्वी बताइएगा। ये सवाल पूछेगा आपके 2027 के एग्जाम में, तो बताइएगा ऑप्शन में। चलिए इंडिया लोपन की संधि कब हुई, बताइए क्या होगा। 15 नंबर सवाल क्या करें, तो बताइए संधि कब हुआ था, तो कहिएगा 1829 ईस्वी। 18 का सॉरी 15 का क्या हो जाएगा, बी एकदम सही आंसर है। चलिए क्या हो जाएगा 15 का बी सही, अगर बी जवाब दी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताइए इंडिया नोपुल की संधि किन दो देशों के बीच होता, जो संधि हुआ था 1829 में, यह किन देशों के बीच हुआ था, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 16 का एकदम सही आंसर होगा तुर्की रूस, ऑप्शन नंबर ए सही। अगर ए जवाब दिए बिल्कुल आपका सही है मेरे भाई, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अगर एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप क्लास 10th में है तो, ठीक ना, क्योंकि क्लास 10 का ऑल विषय का तैयारी करवाया जाता है ये, ठीक ना। बहुत हेल्पफुल करेगा ये चैनल आपको, ठीक है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिडोन का युद्ध किनके बीच हुआ, तो सिडोन का युद्ध जो हुआ था 1817 में। अब सवाल पूछ रहा है कि किनके बीच हुआ था, तो आप बताइए क्या इसका विकल्प होगा, जल्दी से बोलिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसका हो जाएगा फ्रांस और फारसा के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन ये रहा। चलिए पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, तो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर रूस ने कुचल दिया था। 19 का ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, 20 का बताइए क्या इसका आंसर होगा। सन 1870 में फ्रांस और फारसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो बताइए 20 का क्या होगा, तो 20 का ए हो जाएगा राइट आंसर। ये इसको याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है,
और आपने सेडॉन बताए, बिल्कुल आपका सही है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। जो जो मैं सवाल कर रहा हूँ याद करते चलिएगा, ठीक ना। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो बताइए ये चार विकल्प में से कौन सा विकल्प आपका है। और आपने विकल्प नंबर यूनान बताए, बिल्कुल सही बताए, 21 का बी एकदम राइट आंसर है। आइए थोड़ा फास्ट करते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किया, तो क्या इसका आंसर होगा? 22 नंबर बताइए। तो 22 का क्या होगा? अगर 22 का इसका आपने बी ए बताए हैं, मेजनी बिल्कुल सही बताए, तो 22 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, बोलिए मेरे दोस्त, ठीक ना, बताइए क्या इसका आंसर होगा। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? ये क्या था? तो एकदम इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी बताइएगा। जो जो लक का अवलंबन किया था ना, वो क्या था? तो एक कूटनीतिक ये था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 23 का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या इसका आंसर होगा बोलिए तो। सर्डेनिया बिटमाउंट का शासक कौन था? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विक्टर एमेनुअल, 24 का सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, अगर यहाँ तक आ गए तो लास्ट तक देखिए, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 25 का? तो 25 का ए हो जाएगा, लॉर्ड बायरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 25 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जनबलाइन की स्थापना किस राज ने की? जल्दी से बोलिए 26 का क्या होगा? 26 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, फारसा याद रखिएगा, 26 का ई हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा क्या थी बताइए, चार विकल्प में से कौन सा विकल्प है इसका? तो अब बताएगा मैंग यार बताएगा, 27 का बी एकदम सही आंसर, बी फॉर याद देखिए बिहार बोर्ड को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, चलिए 28 का कमेंट करिए क्या होगा। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? पराजय का मतलब होता है हार, माने किसका हार हुआ था? तो क्या इसका आंसर होगा? आपने पढ़े हैं थ्योरी, अपने फुल कोर्स से कहीं से पढ़े होंगे तो एकदम बता देंगे। तो क्या इसका आंसर होगा? आपका टेस्ट हो रहा है इस चैप्टर का, तो कहिएगा तुर्की की हार हुआ था। 28 का बी एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? चलिए इस विकल्प पढ़ देता हूं। देखिए ऑप्शन ए में दिया है 1688 में, बी में दिया है 1707 में, सी में दिया है 1788 में, और डी में दिया है 1807 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम करेक्ट है बी 1707 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा। चलिए 29 हो गया, 29 का बी हो जाएगा। 30 का बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइए अंत वाला तो सब वाला, तो कमेंट करिए। ये मैं आपके लिए HW देता हूं, आपको ये कमेंट करके बताना है, एकदम इजी है, सवाल महत्वपूर्ण है। तो 30 का आप लोग वीडियो में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो अब बताइएगा कि आपने कितना सही किए 30, चल ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग यही इन करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो? तो फिर एक और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। बाय।